Hello everyone, students. Yesterday we started our revision of first chapter, the best Christmas present in the world, and we read two parts of this chapter. In those two parts, what we came to know about the rolled up desk and about a letter which was kept in this desk, and it was unfolded by the author and it was read by him. The letter was about the Christmas celebration between two enemies. It was all about 1914 First World War when it was going on. Both the parties, both the armies of Germans and Britishers were confronting each other, and in this time, both the armies celebrated Christmas celebration with each other, and now the letter has been completed. Now third part starts, and in this third part, what does the author do? हम इसको जो है पता करेंगे कि ऑथर क्या करता है. I folded the letter again and I slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. By morning knew what I had to do. I drove into Bridport, just a few miles away. आप जो है ऑथर क्या करता है, उस लेटर को पढ़ के उसको फोल्ड करके वापस उसकी एनवेलप में डाल देता है. पूरी रात वो सो नहीं पाया. अगली सुबह पता था उसको क्या करना है. उसको ब्रिडपोर्ट, वो जो है सुबह ही ब्रिडपोर्ट के लिए चला जाता है क्योंकि लेटर पे एड्रेस लिखा हुआ था ब्रिडपोर्ट का, और वहाँ से कुछ ही दूर मील की दूरी पर था वो. और वहाँ पर जो है एक लड़का अपने कुत्ते को वॉक करवा रहा था. वो उससे जाकर के कॉपर बीचेज के बारे में पूछता है, और जब वो हाउस नंबर 12 पे पहुँचता है तो वहाँ पर क्या देखता है कि सारा घर जो है पूरी तरह से जला हुआ था. छत थी वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी. जो खिड़की थी वो टंगी लटकी हुई थी. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकफर्सन. और अगले दरवाजे पर वो खटखटा करके जो है जानना चाहता था कि क्या कोई मिसेस मैकफर्सन के बारे में जानता है. ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल. और फिर एक बूढ़ा आदमी जो है अपने स्लीपर पहन करके आता है और वो कहता है कि मैं उनको बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ. शी इज़ अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड हिम. वो उसको बताता है कि बहुत ही अच्छी औरत थी, लेकिन थोड़ी सी जो है मडल हेडेड थी, कन्फ्यूजियस थी, थोड़ा सा माइंड उसका ठीक नहीं था. और उसकी एज में जो है ऐसा होना लाजमी था क्योंकि उसकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी. 101 ईयर्स ओल्ड, 101 साल की उम्र थी. शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, जब घर में आग लगी तो वो घर में ही थी. नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैज़ स्टार्टेड, कोई नहीं जानता था कि आग कैसे स्टार्ट हुई. बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, शायद ये जो है कैंडल्स की वजह से हुई होगी. शी यूज कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो बिजली की बजाय जो है क्या यूज़ करती थी, मोमबत्तियाँ यूज़ करती थी. बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि उसने हमेशा सोचा करती थी कि भी इलेक्ट्रिसिटी जो है ज़्यादा महंगी है. द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, जो फायरमैन थे, दमकल कर्मी थे, उन्होंने टाइमली उसको बाहर निकाल दिया था. शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, अब वो एक नर्सिंग होम में रह रही थी. ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन. और ये नर्सिंग होम कहाँ था, ये बर्लिंगटन हाउस में डॉर्चेस्टर रोड पे, इस शहर के दूसरे साइड में. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ, मुझे जो है बर्लिंगटन हाउस बहुत आसानी से मिल गया. देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन अ कॉर्नर विद अ लॉपसाइडेड एंगल ऑन टॉप. अब यहाँ पर वो क्या बताते हैं कि जब वो बर्लिंगटन हाउस में जाते हैं तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि जो है पेपर चेन्स लगा रखी थी, पूरी डेकोरेशन कर रखी थी पूरे हॉल के रास्ते में, और कॉर्नर में एक जो है क्रिसमस ट्री सजा हुआ रखा था जो कि एक साइड में झुका हुआ था. आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट. मैंने उनको कहा कि मैं जो है मिसेज मैकफर्सन का एक दोस्त हूँ और उनसे मिलने के लिए आया हूँ, उनको क्रिसमस का तोहफा देने के लिए आया हूँ. आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग. मैं जो है डाइनिंग रूम में देख सकता था कि वहाँ पर हर कोई जो है पेपर हैट पहने हुआ था और गा रहा था. द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू,
और जो वहाँ की हेड थी उनके पास भी एक हेड थी एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और मुझे देख करके बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। शी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई, उन्होंने मुझे जो है मिन्स पाई भी ऑफ़र किया। शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, और मेरे साथ जो है कॉरिडोर में चलने लगी। मिसेज मैकफरसन इज़ नॉट ए विद द अदर्स, शी टोल्ड मी। वो कहती हैं कि मिसेज मैकफरसन इन सब के साथ नहीं है। शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट दैट शी हैड अ गुड रेस्ट। वो जो है आज थोड़ी कंफ्यूज नज़र आ रही है, तो हमने सोचा कि उसको थोड़ा सा आराम दिया जाए। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, उनका तो कोई परिवार ही नहीं है, आपको पता है। नो वन विजिट्स, ना ही कोई उनके पास आता है। सो आई एम श्योर शी शैल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, और मुझे विश्वास है कि वो आपको देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स, वो मुझे जो है एक ग्लास रूम में लेकर के जाती हैं। कंजर्वेटरी क्या है? ग्लास रूम, जहाँ पर पेड़ पौधों को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, उनको ग्रो करवाया जाता है। और वहाँ पर जो है चेयर, विकर चेयर कौन सी, वुड की बनी हुई लकड़ी की चेयर्स पे जो है मुझे रखी हुई थी, वहाँ मुझे बिठा देती है। एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, जहाँ पर जो है मेरे चारों तरफ जो है पॉट्स थे, प्लांट्स थे, और वहीं पर मुझे छोड़ करके चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। बूढ़ी औरत कौन थी? मिसेस मैकफरसन। वो अपनी चेयर में बैठी हुई थी, व्हील चेयर में, उसके हाथ जो है फोल्ड थे उसकी गोद में। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ क्रिस्पी बन, उसके जो है सिल्वर कलर के सफ़ेद बाल थे और जो है एक जूड़ा उसने बना रखा था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो जो है गार्डन की तरफ बाहर देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने उनको कहा हेलो। शी टर्न एंड लुकड अप एट मी वैकेंटली, वो मेरी तरफ मुड़ कर के देखती हैं, और क्योंकि वो मुझे जानती नहीं थी तो मुझे जो है थोड़ी सी हताशा से देखती हैं कि मैं आपको नहीं जानती हूँ। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, मैं उनको कहने लगा कि मैंने उनको हैप्पी क्रिसमस विश किया, और मैं ऐसे ही बोलता गया। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स, मुझे ये मिला, शायद ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, जैसे मैं बात करता जा रहा था उनकी आंखें जो है मेरे चेहरे से हट नहीं रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने टिन बॉक्स खोला और उनको थमा दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। ये वो क्षण था जब मैंने उनको वो बॉक्स उनके हाथों में दिया, तो उन्होंने इसको पहचान लिया, और एकदम से उनका चेहरा जो है एक अलग ही खुशी की चमक से चमक उठा। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, मैंने उनको डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया कि मैंने एक डेस्क खरीदा था और उसमें मुझे किस तरह से ये मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज इंटरेस्टिंग लिसनिंग, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि वो मुझे अब सुन रही थी। फॉर अ वाइल, कुछ क्षण के लिए, शी सेड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा। बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद फिंगर टिप्स, उस लेटर को जो है अपनी फिंगर टिप से स्ट्रोक करने लगी। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक से वो जो है मेरे पास आ जाती हैं और मेरा हाथ जो है पकड़ लेती हैं। हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, एंड हेयर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोज जिम डियर, सिट डाउन। और उसके हाथ को पकड़ करके वो क्या कहती है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम जो है क्रिसमस तक मेरे पास आ जाओगे मेरे प्रिय, और अब तुम यहाँ आ गए हो, ये मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसमस का तोहफ़ा है, और तुम अब मेरे पास आ जाओ और बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड मी माई चीक, मैं उसके पास बैठ गया और उसने जो है मेरे गालों पर किस किया। रीड आउट लेटर सो ओपन जिम एवरी डे, रीड योर लेटर सो ओपन जिम एवरी डे, आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड, इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, तुम हमेशा जो है मेरे पास थे, लेकिन मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती थी, और ये मुझे जो है हम तुम्हारे पास होने का एहसास दिलाएगी। एंड नाउ यू आर बैक
येट यू कैन रीड इट टू मी माई योर सेल्फ, और अब तुम वापस आ गए तो तुम इस लेटर को मेरे लिए पढ़ सकते हो. वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे जिम डियर. आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज़ दोबारा सुनना चाहती हूँ. आई वुड लव, मैं इसको बहुत पसंद करूँगी, दैट सो मच, एंड परहैप्स वी विल हैव सम टी, और हम जो है साथ में कुछ चाय लेंगे. आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक मार्जीपन, मैंने तुम्हारे लिए जो है क्रिसमस केक बनाया है मार्जीपन. आई नो हाउ मच यू लव मार्जीपन, मुझे पता है कि तुम मार्जीपन को कितना ज़्यादा पसंद करते हो. नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड व्हेन, किसने इस लेटर को किसके लिए और कब लिखा. So, Jim McPherson, a captain in the British Army, had written that letter dated December 26, 1914 to his wife, Connie. Why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? लेटर क्यों लिखा गया था, ऐसा क्या वंडरफुल जो है कोई अद्भुत घटना घटित हुई थी जिसके लिए लेटर लिखा गया था. The letter described a wonderful event. It described the Christmas celebration between two armies which were fighting against each other, the German and the Britishers. What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? जब वो सिपाही नहीं थे तो वो क्या जॉब करते थे. हैंस वुल्फ आपको पता है जर्मन ऑफिसर थे, और मैकफर्सन जो थे वो ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर थे. तो दोनों का जब वो युद्ध नहीं कर रहे थे, जब वो सैनिक नहीं थे, तो उनके वो क्या काम करते थे. बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी हैंस वुल्फ प्लेड द सैलो इन द ऑर्केस्ट्रा एंड जिम वॉज अ टीचर इन डॉर्चेस्टर. हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट? वाई डिड ही से ही न्यू इट, क्या हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट गए थे, और वो ऐसा क्यों कहते हैं कि वो इसके बारे में जानते हैं. नो, हैंस हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट. ही हैड ओनली रेड अबाउट डॉर्सेट इन हार्डीज नॉवल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. वो कभी भी डॉर्सेट नहीं गए थे, उन्होंने थॉमस हार्डी के नॉवल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में इसके बारे में पढ़ा था. डू यू थिंक जिम मैकफरसन केम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस, क्या आपको लगता है कि जिम मैकफरसन युद्ध से वापस लौटे थे, और आपको ऐसा कैसे लगता है, कैसे पता चला है. नो, जिम मैकफरसन नेवर केम बैक होम फ्रॉम द वॉर. परहैप्स देयरफॉर हिज वाइफ कॉनी हैड प्रिजर्व्ड हिज लेटर्स. जिम मैकफरसन जो है कभी भी युद्ध से नहीं लौटे, इसीलिए जो है उनकी वाइफ ने उनके लेटर्स को प्रिजर्व करके रखा था. वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट? The author went to Bridport to meet Mrs. Jim McPherson and deliver to her Jim's letter. वो जो है क्यों जाते हैं वहाँ पर ब्रिडपोर्ट, वो उनको जो है लेटर देने के लिए जाते हैं जो कि उनको इस ड्रॉर में मिला था. How old was Mrs. McPherson now? Mrs. McPherson was 101 years old now. Where was she? She was in a nursing home. वो कहाँ थी, अभी नर्सिंग होम में थी. Our next question is who did Connie McPherson think her visitor was? Mrs. McPherson thought that visitor was her own husband, Jim McPherson. Which sentence in the text shows that the visitor didn't hide his identity? The visitor didn't try to hide his identity, because when he goes to Mrs. McPherson, he tells her about the roll top desk where he found it, and how he found the letter in the desk and all that. This shows that he was not trying to hide his identity. Next question is, why do you think we will leave this question? Why do you think the desk had been sold and when?
The disc must have been sold when Connie's house had burnt. The table had been damaged by fire and as well as water. क्योंकि जो टेबल था वो दोनों के द्वारा जो है डैमेज किया गया था, फायर और वाटर। तो ऐसा लगता है कि ये जो टेबल था ये कब बेचा गया था, जब कॉनी के घर में आग लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why do Jim and Hans think that games and sports are good ways of resolving conflicts? Do you agree? Both Jim and Hans were soldiers. They had seen the sufferings of war, so it was natural for them to hate war. They favored a peaceful solution to settle disputes. Games or sports, they said, were good ways of resolving conflicts. What is Connie's Christmas present? Why is it the best Christmas present in the world? Connie thought that Jim had come back home from war. She mistook the author for Jim. She had been waiting for her husband. So the coming home of Jim was the best Christmas present for her. Do you think the title of the story is suitable for it? Can you think of the other titles? The title of the story is most suitable for the old Connie. No other present could have given her such joy as the coming home of Jim. She got the greatest happiness of her life. Since the story revolved around the Christmas, the alternate title of the story could be War and Peace, but neither can be a match to the present टाइटल। इनमें से कोई भी जो है इस प्रेजेंट टाइटल का मैच नहीं हो सकता। सो वी हैव रिवाइज्ड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड thoroughly we have read our chapter again. So again I want to tell you the main points of this chapter. First of all, you have to learn about the author of the chapter, Michael Morpurgo. And next is, when was the letter written? कब लिखा गया था लेटर? December 26, 1914. Okay, and received on January 25, 1915. And after that, one more many other points are, what was the address written on the letter? 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset. Next is, where did the author find the what did the author find in the junk shop? He found a roll top desk in which the letter was kept. Next is, who were Freds and Tommies, whom are given the name as Fritz? German's army soldiers were given the name of Fritz, and Tommies were given the name of, Britishers were given the name of Tommies. Okay, next is, ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स में क्या कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे? ग्रे कोट्स जो है किन्होंने डाल रखे थे? जो जर्मन आर्मी के सोल्जर्स थे उन्होंने ग्रे कोट डाल रखे थे, और खाकी कोट जो है वो ब्रिटिश आर्मी सोल्जर्स के लिए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? हु वॉज द ऑफिसर ऑफ जर्मन आर्मी? Hans Wolf was the officer of German army, and when he was not a soldier, he worked as a cello player in orchestra. And who was the British army officer? Jim McPherson was the officer of British army, and when he was not a soldier, he was a teacher in Dorset. Next is, whose famous writer was Thomas Hardy? Hans Wolf's famous writer was Thomas Hardy, and he liked his novel Far from the Madding Crowd. And here are some names given: Bathsheba, Gabriel Oaks, Sergeant of Troy, and Dorset. They all are the characters of
far from the madding crowd. Next is, how many children does Hans Wolf have? He had one son and a wife. अब इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास, what did they do to enjoy the celebrate the Christmas festival? They played a football match and they shared their feelings also that can we resolve the war by playing the football or cricket, because it will not give any harmful effect to anyone. No one would be orphan, no wife would be widow. So it was the best solution for avoiding the war. What is the meaning of carol? Carol is the song which is sung on Christmas. Next is, ब्रिटिशर्स ने कौन सा गाना गाया वाइल शीफर्ड वॉच्ड, और जो जर्मन आर्मी थी उन्होंने स्टिल नाइट साइलेंट नाइट जो है सॉन्ग गाया था. इसके बाद क्या आया हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, आपके जो है शॉर्ट आंसर टाइप मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो हमें मेन पॉइंट्स को ही लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Where she was living, where was the nursing home? It was in Burlington House on Dorchester Road, and there all were celebrating the Christmas. What confusion was created when he went to meet Mrs. Macpherson? Mrs. Macpherson thought him her husband as Jim Macpherson, and told him to sit beside her and read the letter aloud in his own voice. She wanted to listen his voice. So it was a great confusion that was. Next is, this was all about, I think you have to learn, and you have to go through the chapter. I'm telling you again, and you have to read, to learn all the questions, because it is multiple choice type question paper, so any point can be. Thank you. And if you have any doubts regarding the chapter, regarding any other problem, you can comment in the comment section. Thank you.